अलॉटमेंट रेफरेंस नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए साबिक वजीर आजम के वारंट पर अमल दरामद कराने का हुक्म। मियां साहब को कानूनी और इखलाकी और सियासी तीनों बुनियादों पे वापस आना चाहिए, और अगर वो तशरीफ़ नहीं लाते तो ज़ाहिर शहबाज साहब जो उनके गारंटर हैं, शहबाज साहब ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर अदालत में उनकी तरफ से यकीन दहानी मौजूद है कि मियां साहब तशरीफ़ लाएंगे, तो ज़ाहिर है फिर शहबाज साहब को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप शख्सी ज़मानत देते हैं तो या फिर जिसकी आप ज़मानत देते हैं उसको आप लाते हैं या फिर ख़ुद मौजूद होते हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा। स्टेटस को जमाते मुल्क में तब्दीली नहीं चाहती। पार्टी फंडिंग केस में तमाम तफसीलात दे दी। ऑपोजिशन FATF कानून पर ब्लैकमेल कर रही है। अली मोहम्मद खान और फरूख हबीब की मीडिया टॉक। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का केस, आपने शाहिद खाकान को नोटिस भेजना तफ्तीश की, रेफरेंस कैसे बनाया, सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। केस तो नैब पर बनना चाहिए, रेफरेंस कालादम कर दें तो सब खत्म हो जाएगा, अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म की इंसदादे तशद्दुद बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत। मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिल कबूल, आइन और इस्लाम की रूह के मनाफी है, इमरान खान का ट्वीट। कराची के लिए इमदादी पैकेज बिरयानी देने के मुतरादिफ। वजीर आजम शहर कायद को हक दिलवाएं। NFC के सारे पैसे वजीर आला लेकर बैठ जाते हैं, फंड्स निचली सतह तक पहुंच नहीं पाते। मुस्तफा कमाल की तनकीद। कराची को साफ करने का मिशन, गुजरनाले के एतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। कैफे प्याला, लियाकताबाद और नाला स्टॉप तक सर्वे। 105 फुट की हदूद में आने वाली गैर कानूनी तामीरात गिराने की तैयारियां। बारिशें थम गईं, कराची में जिंदगी कर ना सकी। कहीं पानी जमा तो कहीं सड़क बैठ गई। तमाम अजला की हालत एक जैसी। पानी की निकासी के लिए मुतल्लिका महकमों की खामोशी, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। शहरियों की दुहाई। बहुत हालत ख़राब है। मलीर के सारे महल्ले के सब जगहों के रोड टूटे हुए हैं। आवाम बहुत परेशान है, इंतहा परेशान है। बारिश के बाद हर जगह पे गड्ढे, ना बाइकें जा सकती हैं गलियों में, इतना पानी है, बस हर तरफ सिर्फ परेशानी परेशानी। इन गवर्नमेंट का काम है, वफाक का काम है। पूरी सोसाइटियाँ यहाँ के हमारी जो है भरी हुई हैं। हमारा ये मोहम्मद खान गोड में जो है सेवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ है, बहुत बुरी, कोई पूछने वाला नहीं है। शहर कायद में हालिया बारिशें। क्लिफ्टन KPT अंडरपास आर्जी तौर पर बंद। सोशल मीडिया पर अंडरपास की मजबूती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। तकनीकी माहिरीन से राय ली जा रही है। शहरी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, ट्रैफिक पुलिस। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से तबाहकारियां जारी। सवाबी के इलाके मूसा बांडा में छत गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जिंदगी हार गए। 2 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। हुकूमत मुखालिफ जदोजहद के लिए मुश्तरका लाहे अमल बनाने की तैयारियां। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी शिरकत शेड्यूल। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख के हवाले से मुशावरत की जाएगी। अशयाए ज़रूरिया के निर्ख पंजाब में सबसे कम। सूबाई हुकूमत के 2 बरस अवामी खिदमत से इबारत। महंगाई के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बना रहे हैं वजीर आला उस्मान बुज़दार। गुस्ताखाना खाकों से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए। इश्तियाल अंगेज हरकत की जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। ऐसे रुझानात को रोकने के लिए आलमी सतह पर मिल बैठना होगा। फ्रांसीसी हुकूमत को तशवीश से आगाह कर दिया शाह महमूद कुरैशी। कोरोना
कोरोना से 10 अफराद जाँ बहक, अब तक 6,328 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,97,014 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 424 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,761 रह गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। खबर आपको दें, पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों के केस की आज समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर की जमानत की तौसीक कर दी है। पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों का ये केस था जिसकी आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट में पीएसओ में गैर कानूनी तकर्रुरी के रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुलजिमों की अबूरी जमानत की तौसीक की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। साबिक एमडी पीएसओ इमरानुल हक की तैनाती का ये मामला है जिस पर नैब ये समझता है कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अब आज जब केस की समाअत हुई तो इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट ने नैब के खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए। 1.5 साल के बाद फाइल किया था कि एमडीपीएसओ की अपॉइंटमेंट गलत हुई है। किसी ये आवाज नहीं आ रही, ठीक है। ये केस 1.5 साल बाद नैब ने फाइल किया था कि मैनेजिंग डायरेक्टर पीएसओ की अपॉइंटमेंट गलत की गई है। इसमें किसी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, किसी फ़ायदे का इल्ज़ाम नहीं था। कहा गया कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है और हमारे वारंट गिरफ्तारी जारी करा लिए गए। हमने उसके ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में मूव किया, बेल ली और आज उस बेल को एक लंबी बहस के बाद सिंध हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। जो सवालात ऑनरेबल जज साहिबान ने पूछे, किसी सवाल का जवाब नैब के पास नहीं था कि क्या जुर्म है, क्यों आपने रेफरेंस बनाया है, किसने ये किया है, किसको फ़ायदा दिया गया है, इसकी कोई बात नहीं है। और हकीकत ये है कि शेख इमरान साहब ने जो 3 साल जो एक सबसे क्वालिफाइड आदमी थे, जिनकी सिलेक्शन एक इंडिपेंडेंट फर्म ने की और 6 लोगों में नंबर 1 पर उनको रखा। 3 साल उन्होंने पीएसओ में लगाए और पीएसओ के सबसे मुनाफा बख्श साल थे। पीएसओ की जो तारीख है उसमें सबसे मुनाफा बख्श साल ये 3 साल थे। इस साल पीएसओ का नुकसान 6.5 अरब का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुनाफा देने वाला शख्स गलत था, उसको लगाने वाले गलत थे, या आज लगाने वाले गलत हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। लाहौर की एहतसाब अदालत ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने नवाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत की और इससे मुतालिक आपको बताएं कि इस समाअत मॉडल टाउन थाना के इंस्पेक्टर बशीर अहमद ने नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ मॉडल टाउन वाली रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया कि नवाज शरीफ की रायविंड रिहाइशगाह पर सेक्रेटरी ने बताया कि नवाज शरीफ 6 माह से बैरून मुल्क है। एहतसाब अदालत ने मीर शकील के जुडिशल रिमांड में तौसीक करते हुए नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। खबर यह है कि वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान कहते हैं नवाज शरीफ इलाज कराएं और वापस आएं। नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा। स्टेटस को जमातें मुल्क में तब्दीली नहीं चाहती। फरूख हबीब ने कहा कि पार्टी फंडिंग केस में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़ामिन हैं और वैसे भी अगर कोई अदालत ना भी बुलाए तो क्या इंसान का अपना ज़मीर नहीं होता? और जिस मुल्क में आप 3 बार वज़ीर आज़म होते हैं तो क्या आपको उस मुल्क के कानून का लिहाज नहीं रखना चाहिए? और तीसरी बात यह है
कि आप इस वादे पे गए कि मैं इलाज करने के लिए गया हूँ, तो या इलाज करें या वापस आएँ। मियाँ साहब को कानूनी और इखलाकी और सियासी तीनों बुनियादों पे वापस आना चाहिए। शहबाज साहब ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर अदालत में उनकी तरफ से यकीन दहानी मौजूद है कि मियाँ साहब तशरीफ़ लाएंगे, तो ज़ाहिर है फिर शहबाज साहब को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शख्सी ज़मानत देते हैं तो या फिर जिसकी आप ज़मानत देते हैं उसको आप लाते हैं या फिर ख़ुद मौजूद होते हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी के केस के अंदर इनसे कोई बैद नहीं है कि इन्होंने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को भी जो है वो TTs के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया है। अब जो है वो दूध का दूध पानी का पानी साबित होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी तो सिरे से भाग गई है और स्क्रूटनी कमेटी के मैंडेट को मानने को तैयार नहीं है। और सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची को इमदादी पैकेज देना ऐसे ही है जैसे बिरयानी दे दी जाए। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने तक शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म साहब जो कल आ रहे हैं वो कराची को सिर्फ कोई पैकेज का ऐलान करके ना चले जाएं। कराची को पैकेज देना ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स को कि सारे पूरे एक महीने की तनख्वाह को आप जो है वो जब वो जो कमाता है महीने के आखिर में जाकर उसको सैलानी वेलफेयर से इमदाद की खैरात की बिरयानी की थैलियाँ ला के दे दो। तो कराची को इमदादी पैकेज देना ऐसे ही है। कराची इतना कमाता है भाई, उसको इमदादी पैकेज की ज़रूरत नहीं है, कराची को कराची के हक दिलवाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ्रांसीसी मैगज़ीन की जानिब से गुस्ताखाना खाके शाया करने की मजम्मत की है। उन्होंने कहा इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती का रुझान दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा है कि इस मसले का तदारुक होना चाहिए।